अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। हाँ जी, तो आज का जो लेक्चर मैं लेकर आया हूँ वो है फर्स्ट ईयर आईसीएस कंप्यूटर साइंस का पहले चैप्टर का तीसरा लेक्चर है आज। इससे पहले दोनों लेक्चर जो थे वो मैं अपने इसी चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो आप लोग फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट में जाके वो लेक्चर दोनों देख सकते हैं। अपनी मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को आसान से आसान अल्फाज में बयान कर सकूं, समझा सकूं। तो जो हमारा आज का लेक्चर है फर्स्ट ईयर का वो है, इसमें हम जो टॉपिक देखेंगे सबसे पहले हम इनपुट को देखेंगे। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, उसके बाद कीबोर्ड और पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड, ये सारे टॉपिक जो हैं ये आज हम देखेंगे आज के लेक्चर में। इनपुट के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। इनपुट क्या होता है, कोई भी मतलब किसी भी किस्म का डाटा जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है ना। जो डाटा एक यूज़र कंप्यूटर को देता है वो क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है, ठीक है ना। वो इनपुट हो जाएगा। लेकिन इसमें हमने इसकी दो टाइप्स पढ़नी है आज, एक है डायरेक्ट इनपुट और एक है इनडायरेक्ट इनपुट, ठीक है ना। इनका दोनों का मैं डिफरेंस आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट इनपुट क्या होता है और इनडायरेक्ट इनपुट क्या होता है, ठीक है। इनपुट का तो आपको पता चल गया, कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है ना, वो हमारा इनपुट कहलाती है, ठीक है ना। तो अब डायरेक्ट इनपुट क्या है और इनडायरेक्ट इनपुट क्या है। अच्छा, अब डायरेक्ट इनपुट जो है ना, ऐसा डाटा जो कि हम डायरेक्टली कंप्यूटर को देते हैं, डायरेक्टली कंप्यूटर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। एक मिसाल है कि ये यूजर था, ठीक है ना, इसने डायरेक्टली कंप्यूटर को डाटा जो है ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना। डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया, कैसे कर दिया, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे कि हमने कोई स्पीच है हमारी, वो हम माइक्रोफोन के थ्रू डायरेक्ट कंप्यूटर को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है ना। माइक्रोफोन कंप्यूटर के साथ अटैच किया और डायरेक्टली हमारी जो स्पीच है वो ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो वो आ जाता है किसमें, डायरेक्ट इनपुट में। और इनडायरेक्ट इनपुट ऐसा इनपुट कि जिसमें हमें डाटा ट्रांसफर करने के लिए किसी मतलब के बीच में दरमियान में हमें किसी और डिवाइस का सहारा लेना पड़े, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाता है, वो इनडायरेक्ट इनपुट कहलाता है। कि जैसे कि ये यूजर है, ठीक है, यहाँ पे जाएगा, ये इसमें डिवाइस आएगी, फिर उसके बाद वो डिवाइस जो होगी वो कंप्यूटर को डाटा ट्रांसफर करेगी, ठीक है ना। यहाँ पे डायरेक्ट में क्या था, यूजर डायरेक्ट कंप्यूटर को डाटा दे रहा था। यहाँ पे इनडायरेक्ट में क्या है, यूजर डाटा देगा डिवाइस को, आगे डिवाइस ट्रांसफर करेगी कंप्यूटर को। इसकी एग्जांपल है कि हम कीबोर्ड के थ्रू जो डाटा एंटर करते हैं, हम कुछ भी लिखते हैं तो हम कीबोर्ड पर प्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है ना। कीबोर्ड फिर आगे कमांड भेज रहा होता है, वो डाटा आगे ट्रांसफर कर रहा होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मेरे आपका कॉन्सेप्ट ये समझ आ गया होगा। आगे इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है ना। इनपुट डिवाइसेस ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है कि ऐसी डिवाइसेस जिनके जरिए हम डाटा कंप्यूटर को देते हैं वो क्या, कौन सी डिवाइसेस कहलाती हैं, या ऐसी डिवाइसेस जिनके जरिए डाटा कंप्यूटर तक ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है ना, जिनके जरिए इनपुट दिया जाता है, वो डिवाइसेस क्या कहलाती हैं, इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। उनमें हमारा माइक्रोफोन है, ठीक है, उसके बाद कीबोर्ड है, कोई पॉइंटिंग डिवाइस होगी, स्कैनर वगैरह, इस तरह ये सारी चीजें कौन सी हैं, इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं, ठीक है ना। तो इनपुट डिवाइसेस में अब कौन कौन सी आ जाएंगी सारी, वही जिसमें मैंने कहा कीबोर्ड आ जाएगा, पॉइंटिंग डिवाइसेस आ जाएगी, और ये जो थे ना डायरेक्ट, ऐसी डिवाइस जो कि डायरेक्ट कंप्यूटर को डाटा ट्रांसफर कर रही है, ठीक है। इनपुट डायरेक्ट इनपुट में जो डिवाइस यूज हो रही है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था माइक्रोफोन वगैरह, तो उस तरह की सारी डिवाइसेस को हम क्या कहेंगे, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस, ठीक है ना। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस, वो सारी डिवाइसेस जो डायरेक्ट इनपुट देती हैं, ठीक है ना। तो वो इसमें आ जाएगा, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस आ जाएंगी सारी की सारी, ठीक है। कीबोर्ड आ जाएगा, पॉइंटिंग डिवाइसेस वगैरह सारी इनपुट डिवाइसेस में आ जाएंगी। अब नेक्स्ट हमारा आ गया जी कीबोर्ड। अब कीबोर्ड के बारे में आप सबने पढ़ा हुआ है, आप सबने यूज भी किया होगा। कीबोर्ड क्या होता है कि कीबोर्ड के थ्रू हम डाटा कंप्यूटर को देते हैं, मतलब कि वो एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। हम जो भी काम मेन फंक्शनैलिटी हमारी होती है वो हम मेनली मोस्टली कीबोर्ड के थ्रू ही करते हैं, ठीक है ना। तो हम इसका यही डेफिनेशन कर देंगे कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके जरिए हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं एज अ इनपुट, ठीक है ना।
तो इसकी आगे डिफरेंट किस्म की इसमें मतलब फंक्शनैलिटीज़ हैं, वो कीज़ के हिसाब से वो आगे हम पार्ट्स में पढ़ते हैं कि पार्ट्स के अंदर कौन कौन से मतलब के इसके हिस्से हैं कीबोर्ड के, ठीक है ना। एक जो मेन एक मतलब कि कंप्लीट कह सकते हैं कि एडवांस्ड कीबोर्ड है वो 100 कीज़ पर मुश्तमिल होता है, ठीक है ना। ये बात आपने याद रखनी है। कितने कीज़ होते हैं? 100। एक जो कीबोर्ड कह सकते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो है, ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड 100 कीज़ पर मुश्तमिल होता है, ठीक है ना। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड 100 कीज़ पर मुश्तमिल होता है। ये बात आपने एमसीक्यूज में आ सकती है, आपके आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है। अब देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड। पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड, हम कीबोर्ड के जो हिस्से हैं सारे, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फंक्शनल कीज, ठीक है। सबसे पहले है फंक्शनल कीज, फंक्शन कीज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मेन कीबोर्ड, उसके बाद न्यूमेरिक कीज और उसके बाद एडिशनल कीज। अब फंक्शन कीज क्या हैं ये आप लोगों ने देख रखे होंगे, अगर नहीं देखे तो आप लोग कीबोर्ड पर देखना। जो आपकी फर्स्ट लाइन होती है कीबोर्ड पर उसमें होते हैं आपके F1 से लेकर F12 तक, ठीक है ना। F1 से लेकर ये जो फंक्शन कीज हैं F1 से लेकर F12 तक, ठीक है ना। ये हमारे कौन से होते हैं? फंक्शन कीज, ठीक है ना। ये आप लोगों ने देख रखे होंगे। उसके बाद मेन कीबोर्ड। अब मेन कीबोर्ड के अंदर हमारी जो एक तो इसमें मतलब मैं कीज का जिक्र कर रहा हूँ, एक तो A to Z वाले कीज होते हैं और उसके अलावा इसमें वो जो लेस देन, ग्रेटर देन, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, फुल स्टॉप, इस तरह के वो मतलब के स्पेशल कैरेक्टर कीज, ठीक है ना, स्पेशल पर्पस यूज वाले जो कीज हैं वो भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है ना। ये आ जाएंगे इसमें, ये हमारा मेन कीबोर्ड आ गया। और उसके बाद न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक कीज आपने देखे होंगे एक साइड पर, मतलब कि 1 to 9 हमारे वहां पे कीबोर्ड के साइड पे होते हैं, वो हमारे न्यूमेरिक कीज कहलाते हैं। और एडिशनल कीज हमारे आ जाते हैं, आप लोगों ने देख रखे होंगे न्यूमेरिक कीज जो मतलब हमारे कीबोर्ड का लास्ट का हिस्सा होता है, वहां पे नीचे न्यूमेरिक कीज होते हैं और उसके ऊपर मतलब कि जो ऊपर वाला कॉर्नर होता है उसमें हमारे एडिशनल कीज होते हैं, जैसे कि पेज डाउन, पेज अप, ठीक है ना। इस तरह के वो सारे लॉक वाले इस तरह के सारे कीज वहाँ पे डिफरेंट किस्म के होते हैं, वो सारे किस्में आ जाएंगे हमारे एडिशनल कीज में आ जाएंगे। तो ये हमारे आगे कीबोर्ड के पार्ट्स आ गए। अब आपके बुक के अंदर जो आगे नेक्स्ट आपके दिए हुए हैं वो वहाँ पे आपको कैप्स लॉक, उसके बाद आप लोगों को बताया होगा कंट्रोल का, ठीक है ना, कंट्रोल की का, कैप्स लॉक की का, स्पेस की के बारे में, ठीक है ना, बैक स्पेस के बारे में, और उसके बाद इस तरह एंटर की के बारे में, इस तरह के डिफरेंट किस्म की कीज के बारे में बताया हुआ होगा। तो मतलब कि जो उनका काम है, ठीक है ना। एंटर किस लिए हम यूज करते हैं? नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। बैक स्पेस कुछ लिखा हुआ है उसको बैक करने के लिए, रेज करने के लिए, ठीक है ना। इस तरह हमारे जाते हैं शिफ्ट की, उसके बाद दूसरा आ गया हमारा कंट्रोल की, ठीक है ना। शिफ्ट की और कंट्रोल की इनका अकेले का कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। हम किसी न किसी और की के साथ मिलाकर कोई ना कोई कमांड हम देते हैं इन दोनों कीज को मिला के, ठीक है ना। इसी तरह जो हमारा होता है बाकी विंडोज की और दूसरे 2-4 और कीज हैं। टैब का की जो है वो हमारे जो है नेक्स्ट टैब तक लेके जाने के, हमारे कर्सर को नेक्स्ट टैब तक मतलब 8 स्पेसेस तक आगे लेकर जाने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने सारे बुक से देख लेने, इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी से सारे, ठीक है ना। तो मेन जो चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी हैं, जो डिफरेंस थे सारे, ठीक है ना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनपुट का आपको बता दिया, इनपुट डिवाइसेस का बता दिया, कीबोर्ड और कीबोर्ड की जो हमारे यहाँ पे पार्ट्स हैं वो सारे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आप लोगों ने ये माइंड में रखना है कि कीबोर्ड जो है वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड 100 कीज पर मुश्तमिल होता है, ठीक है ना। तो बस ये आज की वीडियो थी हमारी। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से ये लेक्चर समझ आया होगा। तो अगर आप लोगों को फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो तो आप लोगों ने मेरे साथ क्लास में डिस्कस कर लेना। मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को आसान अल्फाज में समझाने की। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी वीडियोज़ आपको डेली मिल सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।